नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। बागेश्वर जनपद में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी के तहत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी भी मिली। पुलिस ने 3 किलो 301 ग्राम अवैध चरस के साथ यूपी के 5 युवकों को पकड़ लिया। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। चरस की कीमत करीब 5,30,000 आंकी जा रही है। कोतवाली थाने में एक सूचना पर पुलिस ने एक्शन किया, जिसमें 5 लोगों को मैं वाहन गिरफ्तार किया गया। इनसे लगभग 3.25 किलो चरस बरामद हुई है। ये 5 लोग बरेली के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ के दौरान इन्होंने ये बताया कि पहले भी ये इस कपकोट क्षेत्र के गांवों से चरस ले गए हैं, लेकिन इस बार सूचना कंफर्म हमारी थी, जिसमें चेकिंग के दौरान इन 5 को गिरफ्तार किया गया और आज इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुले। उत्तराखंड के स्कूलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिससे पता चल सके कि स्कूलों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। नोडल अधिकारी सत्येंद्र सिंह नेगी ने बताया कि स्कूलों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। स्कूलों में ये भी देखा जा रहा है कि क्या सरकार की गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं। हमने बच्चे को सुबह ही गेट पे जो है सैनिटाइज करवाया, उनके हाथ वगैरह सब, और बच्चों के जो है उनका थर्मल स्कैनिंग करवा करके और सबको चेक करवा करके कि किसी को बुखार तो नहीं है, खांसी वगैरह सब पूछ करके गार्जियन की जो सहमति पत्र है जो हमने हम बच्चों को एक दिया था परफॉर्मा, उस परफॉर्मा को भर करके जो है बच्चे लाए हैं। केवल उन्हीं को हमने प्रवेश दिया है जिनका कि प्रवेश मतलब सहमति पत्र गार्जियन का भरा हुआ है, सहमति दे रखी है। कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को लेकर के विद्यालय खोलने के निर्देश प्राप्त हुए थे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे जो है इसके लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है। तो मेरे द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी बहादुराबाद श्री अजय चौधरी के साथ आज विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। हमारे स्तर पर इस समय पूरे जनपद भर में जो अधिकारी हैं वो सब निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और अन्य खंड शिक्षा अधिकारी भी निरीक्षण कर रहे हैं। लव जिहाद पर साध्वी प्राची ने एक बार फिर से बयान दिया है। चंद्राचार्य चौक पर साध्वी प्राची ने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते हुए लव जिहाद के आड़ में धर्म परिवर्तन पर कड़े कानून की मांग की है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद चरम पर है। हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। साध्वी ने कहा कि यदि लड़की धर्म परिवर्तन नहीं करती तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि लव जिहादियों को बीच चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। प्रदेश में कानून बनने से निकिता जैसी बेटियां नहीं रोकी जा सकती मरने से। हिंदुस्तान की संसद में कानून बने और लव जिहादियों के लिए ना अपील होनी चाहिए, ना सुनवाई होनी चाहिए, केवल और केवल ठुकाई होनी चाहिए, ताकि 72 हूरों के उन्हें दर्शन हो सके। कड़े से कड़ा कानून बने और इस पर हम फांसी की मांग करते हैं। लव जिहादियों को फांसी हो। मसूरी के शिफनकोट से बेघर होने के 3 महीने के बाद भी लोगों को विस्थापित नहीं किया गया, जिससे लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बेघर लोग पालिका अध्यक्ष और विधायक पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि विधायक और पालिका अध्यक्ष द्वारा अभी तक इस दिशा में कोई भी कार्य नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। वहीं मसूरी में रविंद्र जुगरान ने शिफनकोट में बेघरों की समस्याओं को सुना और कहा कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनके विस्थापन को अमली जामा पहनाया जाए। इसके लिए प्रदेश के मुख्य सचिव और मानवाधिकार आयोग से भी शिकायत की गई है। सरकार कुछ नहीं कर पाई, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो कंपनी को CSR फंड से सरकार निर्देश दे कि CSR फंड से ही जमीन खरीद के इनके आवास परमानेंट बनाए जाए। तो हम हर तरीके से कोई कोना छोड़ेंगे नहीं। हम संकल्पबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेंगे जब तक कि ये काम नहीं हो जा सकता। हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी, जब तक स्थायी इनको आवास नहीं मिल जाते, बनके वो थोड़ा लंबा समय है, तब तक अस्थायी निवास में साफ सुथरी जगह पे इस ठंड के मौसम में मसूरी जैसी जगह में सबको छत मिल जाए। यही हमारी लड़ाई रहेगी, यही हमारा लक्ष्य है। सर, मैंने जो इच्छा मृत्यु की मांग की है वो इसलिए की है कि आज 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने से कोई हमारे संज्ञान नहीं लिया गया है। आज भी हम हवा घर पे हैं। हमारे माँ बहनों के साथ जो है आए दिन छेड़खानियाँ हो रही हैं और यहाँ पे बदतमीजियाँ हो रही हैं। तो मेरा और हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, 200 से 300 लोग हम यहाँ पे हैं। हम राष्ट्रपति जी से जो है इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं कि हमें इच्छा मृत्यु दी जाए, क्योंकि आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई।
हल्द्वानी नगर निगम से सटे इलाके जीतपुर नेगी के 500 से अधिक परिवार आज भी अपने संवैधानिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन गांवों के ग्रामीण न तो नगर निगम के सीमांकन के दौरान निकाय में जोड़े गए और न ही इनको ग्राम पंचायत का दर्जा मिल पाया। ग्रामीण अपने क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हल्द्वानी के एसडीएम कोर्ट में प्रदर्शन करते हुए जीतपुर नेगी के इन ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें संवैधानिक अधिकार दिया जाए, साथ ही उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। कि मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट कुछ जागे, कुछ सोचे, कुछ समझे, क्योंकि आज करीब 500 के आसपास जो परिवार हैं वहाँ पे जीतपुर नेगी का एक अलग सी बेल्ट है जो जंगल के किनारे होते हुए निकलती है। तो बरसों से वहाँ पर लोग जो है पंचायतों में शामिल थे, लेकिन नगर निगम के जब इलेक्शन हुए तो उस टाइम पर वहाँ के लोगों को नगर निगम से अलग हटा दिया गया। यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जिस प्रकार से ग्राम पंचायत बेड़ा पोखरा किलो और गाँव जीतपुर के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। 50-60 सालों से वहाँ पर पंचायतों में वोट डालते हुए हम सब लोग वहाँ पर आ रहे हैं और आज प्रदेश की सरकार ने 2 साल पहले जब निकाय के चुनाव हुए थे, नगर पंचायत के चुनाव थे, उन्हें झूठा आश्वासन दिया था कि आपको हम पंचायत में जोड़ेंगे। आज वो क्षेत्र न वो ग्राम पंचायत में है न वो नगर निगम में है। तो हमारी मांग है भाई, वहाँ की जनता अगर किसी काम के लिए अगर जाए, अगर उनका किसी का बच्चा अगर पैदा होता है तो जन्म प्रमाण पत्र किससे बनवाए? वहाँ की जनता परेशान है। उनका कोई मतलब हमारे उसमें कहते हैं कि उनका कोई किसी विषय में कोई काम नहीं हो रहा है। उस भाग में बसे हुए लोगों को पहले ये लोगों के बीच में धारणा हुई कि वो नगर निगम में सम्मिलित कर लिया गया है, इसलिए वो जो है ग्रामीण क्षेत्र के उसके अधिकारों पर प्रश्न चिन्ह लगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये कहना चाहूँगा कि उनके वोटिंग के राइट, चाहे वो वन भूमि हो, चाहे वो राजस्व भूमि हो, चाहे वो नगर निगम में है, चाहे जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में, उनके वोटिंग के राइट्स बने रहेंगे। जिस समय वोट लिस्ट में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया चलती है वो उपयुक्त समय है, उस समय इस विषय को संज्ञान में लाएंगे तो निश्चित रूप से उनको जहाँ भी होगा, अगर नगरीय क्षेत्र में होगा तो नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में होगा तो ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा। टिहरी के घनसाली विकासखंड में उत्तराखंड जल संस्थान के द्वारा टिहरी जनपद का पहला सोलर पंपिंग प्लांट घनसाली बाजार में लगाया गया, जिससे चारों धामों की ओर आने वाले यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी। ये सोलर पंपिंग टिहरी जनपद का पहला पंपिंग प्लांट होगा। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता का कहना है कि इसके सफल परीक्षण के बाद अन्य जगहों पर भी प्लांट लगाए जाएंगे। और ये हैंडपम्प पहले से स्थापित था हमारे यहाँ पर, तो विधायक जी की एक मंशा थी कि यात्रियों के लिए सुविधा मिले, तो उसके लिए यहाँ पर ये हमने सोलर पंप डाला है, इसमें सोलर पंप, और इसमें हमें 40 LPM करीब पानी मिला। पानी बहुत अच्छा मिला यहाँ पर हमें। ऊपर टैंक लगा दिया गया है, तो लोगों को हैंडपम्प नहीं चलाना है। आज सीधे जब भी ज़रूरत है आपको तो आप टॉटी खोलिए और आप पानी भर सकते हैं। इसमें पानी अच्छा मिला है। जनपद में पहली बार लगाया, पूरी जनपद में ये पहला लगा है जो सोलर हैंडपम्प सिस्टम लगा है, ये पहला लगा है। टिहरी गढ़वाल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ से जुड़े पशुपालकों और दूध को आंचल डेयरी तक ढुलान करवाने वाले टैक्सी संचालकों का भुगतान न होने पर उत्तराखंड जन एकता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने जल्द ही लंबित देयकों का भुगतान न होने पर सत्याग्रह शुरू करने की चेतावनी दी है। यूजेपी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष और चंबा के ज्येष्ठ प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में मिलकर डीएम को इस संबंध में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों की आय दुगना करने की बात करती है, लेकिन हमने जब अध्ययन किया तो हमने पाया कि लगभग 2 करोड़ रुपए इन्होंने अभी किसानों का दुग्ध उत्पादों का देना है। और ये गांव-गांव जाकर के लोगों से दूध इकट्ठा करते थे, उसके बाद टिहरी में बेचते थे और उसके बाद उनका पैसा नहीं देते थे। इसी तरह से अगर जो हमारी पहाड़ की लाइफलाइन जो टैक्सी यूनियन है उसकी जब हम बात करें तो लगभग 40 लाख रुपए टैक्सी यूनियन का इन लोगों ने बकाया दुग्ध संघ ने देना है। और ये बहुत बड़ा स्कैम है जिसको हम लोग खोलेंगे और हमने 1 महीने का टाइम जिलाधिकारी जी को दिया है। अगर ये समय पर चीज़ें नहीं होती हैं तो हम एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे, लोग सड़कों पर उतरेंगे और हम न्याय के लिए उनके साथ सत्याग्रह के लिए तैयार हैं। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के अंतर्गत कृषि विभाग में 14 पद स्वीकृत हैं, लेकिन पिछले 4 सालों से मात्र 3 लोगों के भरोसे ही 11 न्याय पंचायतों को छोड़ा गया है। 11 न्याय पंचायतों में कम से कम 1 न्याय पंचायत प्रभारी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर केवल 1 न्याय पंचायत प्रभारी के भरोसे ही पूरा ब्लॉक है। लोगों ने मांग की है कि यहाँ पर स्टाफ बढ़ाया जाए। अभी मैं यहाँ कृषि विभाग में आता हूँ। वर्तमान में स्थिति ये है जहाँ सरकार ये कहना चाह रही है कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन ये सबसे बड़ा विकास खंड होने के बावजूद भी यहाँ 11 न्याय पंचायत है। 11 न्याय पंचायत होने के बाद भी यहाँ केवल 3 कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि यहाँ 14 कर्मचारी हैं। उनमें से केवल 3 ही कर्मचारी यहाँ मिल पाते हैं। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो वो लोग क्षेत्र में चले जाते हैं। ऑफिसें उनके न होने के कारण यहाँ बंद पाए जाते हैं। उनकी यह समस्या है कि वो क्षेत्रों में चले जाते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है कि ऑफिस बंद पाए जाते हैं। तो ऐसे में हमारे विकास खंड में जो गांव हैं उनमें विकास कैसे हो पाएगा।
तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।